मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। जो भारत का इतिहास लिखा गया है वर्तमान के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर जो होता है वो सत्यों और तथ्यों पर आधारित है। सिक्के हो गए, मृदा भांड हो गए, हड्डियों का कार्बन डेटिंग हो गई और सारी जो भी तरीके निकल सकते थे वो सारे निकले गए। यात्रा वृत्तांत हो गए, उनसे हम इतिहास को जान पाते हैं। इतिहास हमारा काफी पुराना है और इस पर लगातार रिसर्च चलती रहती है, खोजें होती रहती है, उसके हिसाब से इतिहास लिखा जाता है। बहुत अच्छी बात है, इतिहास सत्य और तथ्यों पर ही होना चाहिए। परंतु हमारे दो महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत, जिसका भी इतिहास हो। हमारी मान्यता है कि पुराणों को तो नहीं, हम नहीं कह सकते, परंतु रामायण और महाभारत की घटनाएं वास्तव में घटित हुई होगी। कुछ तोड़ मोड़ कर, यानी कुछ जैसे लेखक लिखता है तो कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख देता है, उस वो घटना वैसी की वैसी ज्यों की त्यों न होकर सामान्य तरीके से जरूर घटना घटी होगी रामायण और महाभारत की, ऐसी हमारी धारणा है और ये धार्मिक विश्वास भी है। चलिए आज हम इसी पे सर्च करते हैं। तो एक बंदा है रजनीश कार्की नाम का, उसने एक पैटर्न निकाला है अलग से। इतिहास तो जो लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता ही है, जैसे आपको पता ही है इतिहास के क्या सोर्स हो सकते हैं, किस आधार पर इतिहास लिखा जाता है, वो आपको पता ही है और किताबों के अंदर ही है। उसने एक चीज जोड़ दी, वो जोड़ दी कालगणना, भारतीय पैटर्न वाली, यानी खगोल शास्त्र जोड़ दिया। जैसे मान लो रामचंद्र जी पैदा हुए, वाल्मीकि रामायण में लिख दिया गया लेखक के द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा, राम के पैदा होने का समय। तो उस समय ये कोई कैलेंडर तो होते नहीं थे, उन्होंने लिख दिया भाई ये ग्रह दशा रही होगी उस समय की, अंतरिक्ष की अंदर सूर्य की स्थिति ये रही होगी, चंद्रमा की स्थिति ये रही होगी, ग्रह जितने भी ग्रह थे, बृहस्पति कहाँ पे था, शुक्र कहाँ पे था, जो भी उसको उनको उस टाइम में दिखाई देते थे और किस राशि के, मतलब जो डायरेक्शन में होंगे, किस किस हिसाब से होगा, उसका पैटर्न लिख देते थे। वो पैटर्न हमारे पास में उपलब्ध है उन किताबों के अंदर। उस पैटर्न, जैसे महाभारत है तो उसका भी पैटर्न लिखा हुआ है। जैसे महाभारत का जो अंतिम है, जहाँ पे कलयुग के बारे में लिखा गया है, तो उसके अंदर एक पैटर्न दिया गया जिसमें 5 ग्रह एक ही दिशा में थे, एक ही लाइन के अंदर थे। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी तो ये तो हो ही गई, उसके अलावा 2-4 ग्रह और करा के 5-6 ग्रह एक ही दिशा में थे। उस हिसाब से ये मानते हैं भाई कलयुग हो गया। ये ब्राह्मणी पैटर्न हो गया ज्योतिष वाला। ज्योतिष दो तरह के सीखे हो सकता है। एक तो ज्योतिष भविष्य के बारे में आप जानो, उसमें अटकलें लगा दी जाती है कि भाई ये फलानी ग्रह दशा होगी तो ये प्रभाव पड़ेगा। वो काफी हद तक ये ऑथेंटिक नहीं है। हाँ, पूर्ववाणी घटना जो उन्होंने बताई गई है, जो भाई कोई घटना घटी थी, पहले से घटना घट गई, तो हमको उसकी काल गणना कर सकते हैं नासा की कैलकुलेशन से, गणित से, जो भी है हमारा जो गणितीय सिस्टम है उससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि ये ग्रह दशा इतने साल पहले रही होगी, यानी बृहस्पति इस दिशा में रहा होगा और शुक्र इस दिशा में रहा होगा, क्योंकि हमारे को ये तो पता ही होता है सारा कुछ। 365 दिन के अंदर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, चंद्रमा उसके 15 दिनों के अंदर 15-15-30 दिनों में एक चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, इस तरह के बहुत सारे कैलेंडर हैं। उस गणना से हम बैक साइड की गणना कर सकते हैं। जैसे मान लो आज से 5 साल पहले अपने कोई तिथि बनाई, तो उसको 2 मेंशन भी तो किया जा सकता है। एक तो उसकी आपने विक्रम संवत लिख दी, ईस्वी सन लिख दी, हिजरी सन लिख दी। इसके अलावा ये भी तो लिख सकते हो कि भाई अंतरिक्ष में उस टाइम ग्रह दशा की क्या स्थिति थी, लिख सकते हो, सामान्य बात है। तो उस तरीके से इस बंदे ने कोई काल क्रम बनाया पूरे भारत का। जैसे वेदों के बारे में अपने अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 से 4000 ईस्वी पूर्व हुई थी, और इस बंदे ने इसे निकाल रखा है 5075 से 5025 ईस्वी पूर्व, यानी करीबन 7-1000 साल पहले का इस जो लेखक जी है रजनीश जी, उनका अनुमान है। अब रही रामायण की, तो रामायण की इन्होंने, यानी रामचंद्र जी का जन्म जो भी है, उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रखी है 5114 BC। 2000 साल ये हो गए अपने बड़े।
यानी 7,000 से कुछ साल पहले रामचंद्र जी हुए होंगे और करीबन 39 साल की उम्र में उन्होंने रावण को मारा होगा, ऐसे लेखक का विचार है। अब रामायण की आ गई तो फिर महाभारत का भी तो समय देना पड़ेगा। तो महाभारत का उन्होंने बंदे ने समय दिया है 3138 ईस्वी दे रखा है, मतलब ईस्वी पूर्व दे रखा है। तो ये हो गया आज से करीबन 5,000 साल पहले। और जो रामायण का जो काल दे रखा है उसी टाइम का लगभग उन्होंने मोहनजोदड़ो का काल दे रखा है। परंतु वेदों का काल बंदे ने और भी ज्यादा पुराना दे रखा है। वेदों के बारे में हमारे जो इतिहासकार हैं उनका अनुमान है कि 1500 ईस्वी पूर्व ऋग्वेद लिखा हो गया होगा, 1500 से 1000 ईस्वी के पूर्व के बीच में। और जो बाकी सामवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, ये 800 से 1000 ईस्वी पूर्व वाले कालखंड के अंदर अलग अलग टाइम लाइन की तय कर रखी है इतिहासकारों ने। समृद्धियों की ओर नीचे कर रखी है, पुराणों की ओर नीचे कर रखी है। पुराने तो 500 ईस्वी पूर्व से लगा के अभी तक यानी अंग्रेजों के टाइम तक तीन अपनी जो चल रही है, अपने 2000 से ऊपर चल रहे हैं इस समय। यानी अंग्रेज थे 1700 ईस्वी तक भी पुराण लिखे गए, जैसे कई पुराने लिखी गई थी। लिखते रहते थे, लेखकों की रुचि होती थी, लिखते रहते थे अलग अलग इलाके की। अब रामायण और महाभारत की मुख्य है क्योंकि लिखने वाला भी उसी समय मौजूद था, चाहे वेद व्यास जी है तो उस हिसाब से महाभारत होगी। ये कालगणना काफी हद तक मजेदार है। तब इन्होंने जो दे रखा है कि भाई मोहनजोदड़ो हड़प्पा के टाइम का तो रामचंद्र जी हुए, तो उसमें सवाल पैदा होता है कि रामचंद्र जी के ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में उस समय के जो रामायण है उसके अंदर क्यों मेंशन नहीं है। तो उनका तर्क ये है कि भाई ये रामायण वाला जो काल था, रामचंद्र जी का जो घटनाक्रम हुआ है वो तो हुआ है गंगा घाटी के क्षेत्र में, और ये सभ्यता विकसित हुई है सिंधु घाटी के क्षेत्र में। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी थी और इतना मेंशन नहीं है इसमें। अब एक और समस्या आती है, सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 से जो हम मानते हैं 4000 ईस्वी पूर्व, और इन्होंने मान रखी है इसको 5000 ईस्वी पूर्व से लगा के ज्यादा कुछ 5000 से 5500 या 6,500 से 6,000 तक भी मान रहे हैं, 6500 तक भी मान रहे हैं बीच बीच में। तो इस कालखंड के अंदर देखा जाए तो घोड़े नहीं थे निकले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, रामायण के अंदर तो घोड़े थे। दशरथ जब लड़ रहे थे तो उनकी वो कैकेयी ने उंगली फंसाई थी उसके अंदर, दूरी के अंदर दूरी निकल गई थी और दशरथ जी जीत गए थे। ऐसी घटना है, कहानी है रामायण के अंदर। तो उस हिसाब से तो ये बात गलत साबित हो जाती है। तो उन्होंने ये कह रखा है कि भाई घोड़ों वाली बात सही नहीं है, घोड़े उस टाइम में नहीं थे रामायण, बाद में ऐड किए गए। हो सकता है उनका का विचार हो। इनकी किताब तो नहीं है, मैंने तो भास्कर की न्यूज पढ़ी है उनकी जो भास्कर के अंदर आई है, उसके आधार पर मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूं। अब श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने काफी हद तक सारा मेंशन कर रखा है, वो लगभग कर रखा है। इसके अलावा बहुत सारी इस काल गणना जो की गई है उन्होंने काफी हद तक सटीक लिखी गई है। और अपने हथियारों के बारे में कांस्य युग हो गया, लोहा युग हो गया, प्रस्तर युग हुआ, जो भी है अपने इतिहास के अंदर होता है। कालखंड बांटा जाता है, पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, इसी तरह वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उत्तर का वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल इन्होंने वैदिक काल चालू किया 7,500 ईस्वी पूर्व, यानी इतिहास भारत का करीबन इन्होंने 10,000 साल पुराना बना दिया। अब इतिहास के हिसाब से तो आर्य 1500 ईस्वी पूर्व आए थे। तो इनका तर्क ये है कि जो फॉसिल्स मिले हैं राखी गढ़ी के अंदर जो भी मिले होंगे, जरूरी नहीं वो आर्य उस समय वहां उपस्थित हो, दूसरे हो। जातियां तो बहुत थी ना, अब तर्क है बंदे के, जो भी बंदे के तर्क दे सकता है अपना, और हो भी सकता है ये अपने कौन सा भूतकाल में गए। तो ये 7,500 ईस्वी पूर्व रखते हैं ऋग्वेद को, और ऋग्वेद के लिखने के करीबन 2,500 साल बाद में या 2400 साल बाद में श्री रामचंद्र जी का जन्म बताते हैं। परंतु उनके अंदर ये भी, उसमें भी पेचीदा मामला है। विशिष्ट मुनि उस समय भी दिखाया जाता है
विश्वामित्र जी भी दिखाए जाते हैं ऋग्वेद के अंदर। और वहां पे जो युद्ध हुआ था दो राजाओं के बीच में हुआ था, एक तरफ तो सुदास था, उसके सामने 10 राजा थे। 10 राज युद्ध जिसे कहा जाता है, वो इसमें ऋग्वेद में मेंशन है। उसके अंदर बहुत सारे ऋषि थे, वो रामायण के अंदर भी दिखाए जाते हैं। तो इतिहासकारों के हिसाब से जो लिखने वाले हैं वो झंझट में पड़ जाते हैं। अभी उस समय जो घटना हुई है, तो उसमें इतने टाइम कोई 2500 साल तक बंदा थोड़ी जिएगा। चलो जो भी हो, ये हो सकती है कोई परंपरा हो, विशिष्ट का बेटा विशिष्ट हो जाए, विश्वामित्र का बेटा विशिष्ट विश्वामित्र हो जाए, उनकी 10 पीढ़ियां निकल जाए, 100 पीढ़ियां निकल जाए। चलो जैसा भी है, उसने काल गणना के हिसाब से लिखा है कि भाई काल गणना को कैलकुलेट अपने कंप्यूटर में डाल दिया और काल गणना ने अपने को बता दिया। ये तो हो गया एक सिस्टम, और प्लस अपने को इतिहास को जोड़ दिया। बंदे का विचार अच्छा है, उसकी कोशिश है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति पुराणों को तो छोड़ दिया जाए, कम से कम रामायण भारत तो ऑथेंटिक साबित हो, उसका तो पता लगे। अब कितने राजा लड़े थे, क्या हुआ था, महाभारत कैसे हुई थी। महाभारत के इन्होंने जो महाभारत के बाद में ये कलयुग का उन्होंने समय दे रखा है 3102, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई इतने नक्षत्र एक सही सीधी के अंदर आए थे, एक लाइन के अंदर आए थे। चलो जैसा भी हो, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ में और भी धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया। जय हिंद, जय भारत मित्रों, नमस्कार।